नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जेएनयू वैली में बायोलॉजिक्स के नए प्लांट का किया इफ्तिताह और कहा तेलंगाना को 18 माह में 3,28,000 करोड़ की सरमायाकारी हुई हासिल। आने वाले दिनों में तेलंगाना हैदराबाद में इंटरनेशनल फिल्में भी बनेंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ताउन का किया ऐलान। मजलिस की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम। प्रोग्राम में सदर मजलिस और दीगर की शिरकत। टेस्ला ने भारत में रखा कदम। मुंबई में टेस्ला के नए शोरूम का हुआ इफ्तिताह। बीजेपी लीडर माधवी लता का बयान। गोशा महल से इंतखाब लड़ने पार्टी मेरा नाम कर रही है गौर। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ख्याली कारनामे गिनवा रहे हैं। बीआरएस लीडर का इल्ज़ाम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी हुकूमत ने 18 माह में तेलंगाना में 3,28,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है। हैदराबाद के जेएनयू वैली में ICHOR बायोलॉजिक्स के नए प्लांट के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाइना +1 हिकमत अमली के तहत तेलंगाना को आलमी सरमायाकारी का मरकज़ बनाना चाहती है और सनती शोबों को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि 9 दिसंबर 2025 को तेलंगाना राइजिंग 2047 विज़न जारी किया जाएगा। इनका हदफ है कि तेलंगाना 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत बने और भारत के $30 ट्रिलियन के ख्वाब में 10% हिस्सा दें। उन्होंने जेएनयू वैली को दुनिया का वैक्सीन मरकज़ करार दिया, जहां कोविड वैक्सीन भी तैयार हुई थी। We wanted to dedicate our policy on December 9, 2025, that is Telangana Rising 2047. Our target is 2035, we wanted to reach $1 trillion economy from Telangana state. We wanted to achieve by 2047 $3 trillion economy of this country. Government of India is targeted for $30 trillion economy by 2047. We wanted to contribute ourselves 10% of the Indian government economy. So we wanted to dedicate our policy on December 9, 2025, that is Telangana Rising 2047. Our target is 2035, we wanted to reach $1 trillion economy from Telangana state. We wanted to achieve by 2047 $3 trillion economy of this country. Government of India is targeted for $30 trillion economy by 2047. We wanted to contribute ourselves 10% of the Indian government economy. So we wanted to... वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने श्रीमद् भागवत फिल्म के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना खुसूसन हैदराबाद फिल्मी सनत के लिए एक अहम मरकज़ बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाहुबली जैसी फिल्मों से लेकर बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ शूट हुए और आने वाले दिनों में बैनुल-अक़वामी फिल्में भी यहाँ बनेगी। उन्होंने फिल्म साजों को यकीन दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री की हर मुमकिन मदद करेगी। रामोजी फिल्म सिटी को उन्होंने यूनिवर्सल स्टूडियो के तर्ज पर करार देते हुए कहा कि यह जगह आलमी मियार की सहूलतों से आरास्ता है, जहां दुनिया भर की फिल्में शूट हो सकती है। प्रोग्राम में उन्होंने तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी के तहत फिल्मी शोबे को भी शामिल करने का ऐलान किया। आकाश जी, मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, यह हमारा हैदराबाद तेलंगाना मूवी इंडस्ट्री के लिए आपको पता है, क्योंकि बाहुबली से लेकर बहुत सारे पिक्चर्स हमारे तेलंगाना में बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। आने वाले दिनों में जैसा आपके ग्रैंडफादर रामानंद सागर जी ने जो रामायण से नाम कमाया, उसके बाद आप श्रीमद् भागवत पार्ट 1 उससे ज्यादा आप नाम कमाएंगे। हमारा रामोजी राव जी ने जो स्टूडियो बनाए, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं तो यूनिवर्सल स्टूडियो नहीं देखा, मैं ये देखा रामोजी स्टूडियो, तो हम गर्व से कह सकते यूनिवर्सल स्टूडियो के बराबर हमारा रामोजी फिल्म सिटी है। आने वाले दिनों में टॉलीवुड बॉलीवुड से हटके
हॉलीवुड भी यहीं पर पिक्चर शूटिंग होने वाले। हमारा तेलंगाना सरकार जो पॉलिसी बना रहे तेलंगाना राइजिंग 2047, उसमें एक चैप्टर फिल्म इंडस्ट्री के लिए है। आप लोग कभी भी हैदराबाद को याद कर सकते हैं, रामोजी फिल्म स्टूडियो में आप पिक्चर निकाल सकते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो भी बनाना है यहाँ जगह है। यहाँ तेलंगाना से आप जितना आकाश तक पहुंचना है, ये रामोजी फिल्म सिटी एक मंच बनेगा। आने वाले दिनों में तेलंगाना सरकार आपको जो भी मदद जरूरी है, तेलंगाना सरकार के तरफ से हमारे मदद जरूर रहने वाले। मेरे तरफ से भी आपको शुभकामना बोलना चाहता हूं। धन्यवाद मित्र। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस के अरकान असम्बली के हाथों दारुस्सलाम हैदराबाद में तेलंगाना हुकूमत के उर्दू मीडियम हाई स्कूल के तलबा में तालीमी किट्स तकसीम की गई। ये तालीमी इक़दाम सबसे पहले 2005 में मरहूम क़ायद सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में शुरू किया गया था, जो आज भी जारी व सारी है। इस मौके पर तलबा और वालिदैन ने खुशी और मसरत का इजहार किया और मजलिस की जानिब से जारी इस तालीमी खिदमत को सराहा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ तुलबा और तालिबात, मोअज़्ज़िज़ गवर्नमेंट उर्दू मीडियम स्कूल के असातिज़ा, हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस और प्रिंसिपल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, अरकान बल्दिया, मोअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात है कि जिस स्कीम का आगाज़ मरहूम क़ायद सालार मिल्लत ने 2005 में शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके 20 साल को मुकम्मल कर चुके हैं और 2005 से लेकर 2025 तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में जो अब तक अखराजात या पैसे ख़र्च किए हैं, उसमें क़रीब बल्कि 9 करोड़ 51 लाख रुपये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से एजुकेशन किट में, एसएससी के इम्तिहान की फ़ीस में और जो ऑल इन वन जो दिया जाता है, और साथ ही साथ जो एसएससी के इम्तिहान में आला दर्जात में पास होते हैं उनको एक ऑनरेरियम या नक़द इनाम दिया जाता है। उसमें अब तक 9 करोड़ 51 लाख रुपये ख़र्च किए गए हैं, जिससे इस 20 साल में 3,60,000 के क़रीब तलबा और तालिबात को इससे फ़ायदा मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 12,000 तलबा और तालिबात में एजुकेशन किट दिया जाएगा, जिसकी रकमी लागत 51,05,000 रुपये है। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जब कभी भी हम इन गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा और तालिबात को इनकी ज़िंदगी में कामयाबियों को हम देखते हैं तो हमको वैसे ही खुशी मिलती है जैसा कि हम अपनी औलाद को या अपने रिश्तेदारों की कामयाबी पर खुशी मनाते हैं। और साथ ही साथ हम इस बात को जानते हैं कि बहुत बड़ी अक्सरियत बल्कि 100% के क़रीब गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे ये तमाम के तमाम मुसलमान हैं और गरीबी बहुत ज़्यादा है और सबकी ख्वाहिश ये है कि इनका बेटा या बेटी को कामयाबी मिले, वो ज़िंदगी में तरक्की करे। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में जो लोग पढ़ा रहे हैं असातिज़ा, हम इनकी क़ुरबानी को नहीं भूल सकते कि बड़े नामसाइब हालात में भी यहाँ पर स्कूल में यहाँ के असातिज़ा
आकर इन गरीब ख़ानदान से आने वाले तलबा और तालिबात को बेहतरीन तरीक़े से उनको पढ़ाते हैं, उनको तैयार कराते हैं ताकि वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें और फिर ये तलबा और तालिबात 10वीं जमात के इम्तिहान में आला दर्जात से कामयाबी हासिल करें और फिर वो उसके बाद भी अपनी तालीम को जारी रखें। तो मैं इस मौके पर इन गवर्नमेंट मीडियम मदारिस के तमाम असातिज़ा को, वहाँ के हेड मास्टर्स को, हेड मिस्टर्स को, प्रिंसिपल को इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग बड़ी मेहनत करके इन बच्चे और बच्चियों को तैयार कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ इन तलबा और तालिबात को कि यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप अच्छा पढ़िए, कामयाबी हासिल करिए, 10वीं जमात के इम्तिहानात में आला दर्जात से अपनी कामयाबी को हासिल करने के बाद आप 11वीं और 12वीं जमात में अपना दाखिला लीजिए। एलन मस्क की अमरीकी कंपनी टेस्ला ने बिला आखिर हिंदुस्तानी मार्केट में कदम रख दिया है। 15 जुलाई को मुंबई के बांद्रा में कंपनी का पहला शोरूम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। इस प्रोग्राम में महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर ने शिरकत की। 4000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल ये शोरूम सिर्फ फ़रोख्त का मरकज़ नहीं बल्कि एक तजुर्बाती विज़न भी होगा, जहां सारिफिन टेस्ला की कारों को करीब से देख और जांच सकेंगे। कंपनी की जानिब से चीन से दरामदशुदा 5 कारें भारत पहुंच चुकी है और जल्द ही मॉडल वाई की फ़रोख्त शुरू होने का इम्कान है, जो एक मुकम्मल चार्ज पर तकरीबन 574 किलोमीटर तक चल सकती है। टेस्ला की कारों पर 70% दरामदी ड्यूटी आयद होने के सबब इनकी कीमत 60 से 65 लाख रुपए के दरमियान हो सकती है। कंपनी मुस्तक़बिल में दिल्ली में दूसरा शोरूम भी शुरू करेगी और मुमकिना तौर पर कम कीमत वाले मॉडल्स भी मुतारिफ़ कराएगी। बीजेपी लीडर माधवी लता ने राजा सिंह पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो बीजेपी की हिमायत के बगैर 3 बार एमएलए नहीं बन सकते थे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि अब राजा सिंह पार्टी डिसिप्लिन को नज़रअंदाज करते हुए गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या ख़वातीन और दीगर मज़ाहिब की तौहीन करना हिंदुत्व है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजा सिंह ने हैदराबाद एमपी इंतखाबात के दौरान इनकी कोई मदद नहीं की। माधवी लता ने वाज़ेह किया कि गोशा महल में इन्हें राजा सिंह से ज़्यादा वोट मिले थे और वो कमज़ोर उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी रियासत में मजबूत हो रही है और क़ियादत गोशा महल से इनके नाम पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जहां से भी टिकट देगी वो पूरी ताकत के साथ इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है। बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर सूर्यापेट एमएलए जगदीश रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी सिर्फ ख़याली बातें कर रहे हैं और इनके पास फ़ख्र से बताने के लिए कुछ नहीं है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि केसीआर हुकूमत के दौरान 6.47 लाख राशन कार्ड्स जारी किए गए, लेकिन रेवंत रेड्डी झूठ फैला रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौरान नलगुंडा को ज़रूरी तरक्की में मुल्क का नंबर 1 ज़िला बनाया गया, जहां धान की पैदावार 3 लाख से बढ़ाकर 60 लाख मीट्रिक टन की गई। उन्होंने यादाद्री पावर प्लांट, मेडिकल कॉलेजेस और मंदिर की तरक्की को भी केसीआर हुकूमत की कामयाबी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर आज इंतखाबात हो तो बीआरएस मुत्तहिदा नलगुंडा की तमाम 12 नशिस्तें भी जीतेगी। నీకు జ్ఞానము ఎదగలేదు, సంస్కారము ఎదగలేదు ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి. ఇక నువ్వు మాట్లాడిన అబద్ధాలు నవ్వుకుంటున్నారు ప్రజలు. ఏం మాట్లాడినోను రేషన్ కార్డుల మీదనే మాట్లాడదాం. మొట్టమొదలు గత ప్రభుత్వ హయాంలో, కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఒక్కటి కూడా ఇవ్వలేదు. ఇప్పుడు మేము వచ్చినాకనే ఇస్తున్నాం 10 ఏళ్ల తర్వాత. అసలు రేషన్ కార్డులు ఇవ్వటం ఏంది, ఇంకా రేషన్ కార్డుల కొరకు ఎదురు చూడు అయిన తర్వాత మాట్లాడతా. కానీ మేము రేషన్ కార్డులు ఇచ్చినాం మా ప్రభుత్వ హయాంలో అని చెప్పడానికి నీ బట్టి విక్రమార్క సాక్ష్యం. మీ బట్టి విక్రమార్క మూతికి గుడ్డ కట్టుకొని పంచుతున్నాడు చూడు రేషన్ కార్డులు. ఏ కాలంలో? ఇగో ఇది మహిళ చేతికి అందిస్తున్నాడు చూడు రేషన్ కార్డు. దాంట్లో రాసి ఉన్నది అసెంబ్లీలో కాంగ్రెస్ ఫ్లోర్ లీడర్ బట్టి విక్రమార్క గారు 7వ తారీఖు జూలై 26, 2021 జూలై 25, 2021 ఆయన ట్వీట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఇది ఎక్కడనో
పేపర్లలో ప్రింట్ చేసి మేము ఇప్పుడు ఏఐ ద్వారా సృష్టించకరాలే. ఇది ఆయన ట్వీట్, మీరు ఇవాళ తీస్తే కూడా ఉంటుంది. ఈ రెండు వారియే. ఓకే, ఇక మీరు ఈ మధ్యన ఎగిరెగిరి పడుతున్న కొత్త బిచ్చగాడు వీరు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు. ఏంటిది? శ్రీనివాసరెడ్డి అలియాస్ సీనన్న, ఖమ్మం, ఎక్స్ఎంపీ, టీఆర్ఎస్ స్టేట్ లీడర్. ఓకే కదా, ఇవి మేము సృష్టించినవి, మా ఏఐతో సృష్టించినవి కావు కదా. ఒకసారి ఎవరైనా పత్రికా మిత్రులు, వారి పత్రికా సమావేశాలకు హాజరైన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటే దయచేసి ఇవి చూపించి ఒక్కసారి ప్రశ్న అడగాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తాను. చౌటుప్పల్లో ఆ రోజు రాజగోపాల్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ మునుగోడు శాసనసభ్యుడిగా నా చేతిలో ఉన్న మైకు గుంజుకుంటున్నప్పుడు జరిగిన వాగ్వాదం రేషన్ కార్డుల పంపిణీలోనే. అక్కడ మా ఎమ్మెల్యే లేడు, నేను మంత్రిగా నేను ఈంచెల్లి పోతూ సూర్యాపేటకు పోతూ అందవే యాదాద్రి భువనగిరి కలెక్టర్ గారు, సార్ మీరు ఇక్కడ కూడా ప్రారంభించిపోండి అని అంటే, సార్ నేను సూర్యాపేటకు వెళ్ళేది ఉందమ్మా, భువనగిరి అక్కడ చౌటుప్పల్ దారిలో ఉంటుంది, అక్కడ ఏర్పాటు చేయండి, నేను అక్కడ ప్రారంభం చేసిపోతా, అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే గారిని కూడా పిలవండి అని చెప్పి, మేము పంచిన కార్డుల సంఖ్య 6.5 లక్షలు. మేము పంచిన కార్డుల సంఖ్య 6.5 లక్షలు. 6,47,479. ఇప్పుడు మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు, లెక్కలు ఉన్నాయి అక్కడ. దీని మీద ఎవరైనా చర్చకు వస్తే ఇక నాకు ఉరేసుకుందాం, చెప్పు దెబ్బలు లాంటివి రావు. ఒక్క చెంపదెబ్బ చాలు. ఇది మీరు తప్పని నిరూపిస్తే నేను చెంపదెబ్బకు సిద్ధంగా ఉన్నా. ఇది నిజము అని రికార్డులు చూపించిన మీ ప్రభుత్వ రికార్డులో కూడా ఉంది. అది నిజమే అయితే మీరు ఒక్క చెంపదెబ్బకు సిద్ధమా? నేను చెప్పుతూ కొట్టుకోవడాలు, ఉరి శిక్షలు లాంటి పెద్ద డైలాగులు మాట్లాడను. ప్రాక్టికల్ సాధ్యమయ్యే విషయాలు మాత్రమే మాట్లాడుతాను. చేయాల్సుకునేనా, చేసినైనా, ఏదైనా. ఓకే, సరిపోయింది అనుకుంటా మీకు. शहर हैदराबाद के मसरूफ़ इलाके नामपल्ली मार्केट में वाक़ एक बंद मकान में इंसानी ढांचा बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि यह मकान गुज़िश्ता कई बरसों से बंद था। जब मुकामी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो गेंद इस बंद मकान में जा गिरी। गेंद लेने के लिए जब एक लड़का इसके अंदर गया तो इसने इंसानी ढांचे को देखा और इसका वीडियो बना लिया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ढांचे को कब्जे में लेते हुए फॉरेंसिक जांच के लिए लैब रवाना कर दिया। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स का ढांचा मिला है इसका नाम अमीर खान बताया जा रहा है और शुबा है कि इसकी मौत 2015 में हो चुकी थी, क्योंकि तब इसके मोबाइल फ़ोन पर 84 मिस कॉल्स थे। ताहम मौत की वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। आज अराउंड 12 o'clock टाइम में एक नामपल्ली मार्केट के पास एक घर में एक पुराना मतलब नीटली मेंटेन नए सो घर में एक डेड बॉडी मतलब स्केलेटन है बोल के मालूमात होने के बाद हम लोग इमीडिएटली हमारा इंस्पेक्टर हबीब नगर और हमारा DI हबीब नगर पूरा टीम और हमारे DC साहब भी विजिट कर रहे हैं सीन को। हम लोग जाने के बाद वहाँ देखे तो स्केलेटन है, वो घर का डोर जो है लॉक्ड है। वो लॉक ब्रेक करके हम लोग जाके उसको डेड बॉडी को देखने के बाद ये मालूम हुआ कि वो कम से कम 4-5 साल पहले एक्सपायर्ड हुए जैसा हम लोग सोचे, लेकिन बाद में पूरा तफसील से इंक्वायरी करने के बाद उनके भाइयों को, उनके रिलेशंस को ने असल बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत प्रॉब्लम है। वो मालूम है स्केलेटन है, वो इमीडिएट उसको अभी हम लोग मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पोस्टमार्टम को मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन भेजने का है। भेजने के बाद उसका काज ऑफ डेथ मालूम होगा, कैसे मरे क्या है। और उन्होंने जो उनके ब्रदर्स क्या बोले तो उन्होंने हमारा भाई अमीर खान है, अराउंड 55-60 ईयर्स का एज्ड है वो, और उन्होंने अनमैरिड है, अकेले रहते थे यहाँ पर बोल के वो लोग बोले। उनका पूरा उनका स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम होगा कि काज ऑफ डेथ क्या है। मेन थिंग क्या है बोले तो वो घर में कोई भी नहीं रह रहे, उनके भाइयाँ पूरे 10 मेंबर्स है। ये घर जो है मुनीर खान बोल के है, और उन्होंने एक्सपर्ट होने के बाद भाइयों में जिसका लाइफ उन्होंने लीड कर रहे, एक शादाब और उनके सिस्टर आयशा करके है, उनके नाम से घर है बोल के उनके दूसरे ब्रदर्स शफी खान और मुनीर उन लोग उनके ब्रदर्स बोले हैं। तो बोलने के बाद इंक्वायरी में ये पता चला कि कैसा हमारा क्या है, तो अभी तो पोस्टमार्टम में अपने मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन में मालूम होगा, उसके बाद देखेंगे उसका क्या है। 2015 के बाद ये लोग टच में नहीं है, अकेले रहते थे, अकेले लाइफ लीड कर रहे।
उनका बॉडी मतलब वो स्केलेटन के पास एक सेल फोन और उनका स्पेक्ट्स उनके रिलेटेड जो है वो मिले, उन लोगों भी आइडेंटिफाई करे। 2015 में 84 कॉल्स मिस कॉल्स है, वो फ़ोन बंद था, उसको फिर ऑन करके चेक कर लॉस्ट कॉल्स कौन कौन करे क्या है पूरे देखे हम लोग। वो सेल फोन से मतलब 2015 के बाद बंद हुआ, मतलब 15 के बाद उनका एक्सपायर्ड कब मरे हमारे को मालूम नहीं। सर वो रेट्स लेने के लिए उनके भाई भी आते हाँ। तो मगर भाई से कोई टच में नहीं पाते? नहीं, किसी से भी टच में नहीं था। उन्होंने आजू बाजू में पूछे, घर खोल के भी नहीं देखे। उन्होंने 2-4 बार आके डोर मारे तो नहीं आया। उनके बिजी में उन्हें रहने, शायद बहुत बिजी, मैं बिजी रहने से मैं अंदर भी नहीं गया, नहीं देखा वो घर कैसा भी कोई भी नहीं रह रहे बोल के मैं भी अंदर नहीं गया बोल के बोले। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद उन्होंने कहीं बाहर चले गए, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन के टाइम में भी शायद आएंगे बोल के सोचे करते, लेकिन ये तो उससे पहले ही मरे गए ऐसा हमारे को मालूम है। लेकिन एनी हाउ इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कब मरे क्या है। शहर हैदराबाद के मलकपेट इलाके में मंगल की सुबह एक दिल दहलाने वाले वाक़े में सीपीआई लीडर चंदू नायक को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। वो अपनी बीवी और बेटी के साथ चहलकदमी कर रहे थे कि अचानक कार में आए 3 या 4 अफराद ने इनकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और 6 राउंड फायरिंग करके फ़रार हो गए। चंदू नायक मौके पर ही दम तोड़ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से हमलावरों की शनाख्त की कोशिश शुरू कर दी है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में अराज़ी तनाज़े को मुमकिना वजह करार दिया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात शुरू कर दी। నెంబర్లు కూడా పెట్టారు 1 2 3 4 5 ఇదైతే 6 అనుకుంటా. मोबाइल भैया मोबाइल। हैदराबाद के जुबली हिल्स के 60 साल एक शहरी को एक जाली ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म FX रोड के ज़रिए 57 लाख से ज़ायद का साइबर फ्रॉड का निशाना बनाया गया। ये फ्रॉड इंस्टाग्राम पर एक इश्तिहार से शुरू हुआ, जिसके बाद ख़ुद को कंपनी का नुमाइंदा ज़ाहिर करने वाले अफराद ने मुतासरा शहरी से रब्ता किया और मुख्तलिफ बहानों से रकम वसूल की। साइबर क्राइम हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पहले रजिस्ट्रेशन, डिजिटल दस्तखत और बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए रकम ली, फिर जाली मुनाफा दिखाकर एतमाद हासिल किया। बाज़ मार्केट में उतार चढ़ाव का बहाना बनाकर मज़ीद रकम तलब की गई। मुतासरा शहरी ने फ़्रॉड की इत्तला कौमी साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर दी। इस सिलसिले में तहक़ीक़ात जारी है। मेदक यूथ कांग्रेस लीडर M अनिल की मौत को पहले सड़क हादसा समझा गया, मगर बाद में इनके जिस्म पर गोलियों के ज़ख्म पाए गए। पुलिस ने जाए वक़्त से गोलियां भी बरामद की है। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि यह कत्ल है या ख़ुदकुशी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। अनिल एक पेट्रोल पंप के मालिक थे और अपने गाँव जा रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। ఇంకా ఇంకోటి చూద్దాం. 3 ఉంటాయి. 3 ఇంజరీస్ ఉన్నాయి. ఒకసారి మీరు జరగండి కొంచెం. అవి తన్ను కూడా పోతే మనం మళ్ళా పోతాయి. అందరు తొక్కి ఖరాబ్ చేస్తున్నారు మీరంతా.
దూరం వెనక జరగండి అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. याकुतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कुरमागुड़ा डिवीज़न में 3 नई सड़कों के तामीरी कामों का मुआयना किया। बारू नगर में 16 लाख, कासिम नगर कॉलोनी में 16 लाख मुकम्मिल और वाहिद नगर कॉलोनी में 12.5 लाख की लागत से सड़कों का काम जारी है। मजमूई तौर पर 44 लाख से ज़ायद रुपये के तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ। इस मौके पर कॉरपोरेटर शफात, मजलिसी कारकुनान और मुकामी अवाम मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जेनोम वैली में बायोलॉजिक्स के नए प्लांट का किया इफ्तिताह और कहा तेलंगाना को 18 माह में 3,28,000 करोड़ की सरमायाकारी हुई हासिल। आने वाले दिनों में तेलंगाना हैदराबाद में इंटरनेशनल फिल्में भी बनेंगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ताउन का किया ऐलान। मजलिस की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम। प्रोग्राम में सदर मजलिस और दीगर की शिरकत। टेस्ला ने भारत में रखा कदम। मुंबई में टेस्ला के नए शोरूम का हुआ इफ्तिताह। बीजेपी लीडर माधवी लता का बयान, गोशा महल से इंतखाब लड़ने पार्टी मेरा नाम कर रही है गौर। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ ख्याली कारनामे गिनवा रहे हैं, बीआरएस लीडर का इल्ज़ाम। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।